हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने 4th सेमेस्टर में गया है बेटा, और जिनका ब्रांच क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे प्यार से हम लोग आईटी ब्रांच भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी आईटी ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। देखो बेटा, जैसे आपका 3rd सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ, एक होड़ सा लग गया कि बहुत ऐसे बच्चे जो कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपने समय को यूटिलाइज करके वो फटाफट कोडिंग सीख ले, या तो एआई का कोर्स कर ले, या तो बैक एंड फ्रंट एंड, बहुत सारी चीजें होती है बेटा जो वो कर ले। लेकिन एक बात आप समझ लो कि हड़बड़ा कर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले 1.5 सालों में हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई करी है। होता क्या था, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर बहुत जल्दी जल्दी आ जाता था, है ना। बहुत से बच्चों का पेपर बैक था, जिसके वजह से वो 3rd सेमेस्टर को ढंग से नहीं पढ़ पाए। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्ड करने के लिए बोलूँगा बेटा, और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इस बार आप अपना पूरा 100% जो सिलेबस है ना, वो आप कंप्लीट करें। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। तो जब उनको पूरा सिलेबस पढ़ने की आदत नहीं है ना, तो वो जब कोडिंग सीखने के लिए जाएंगे ना, स्टार्टिंग में वो बहुत इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उन्हें पूरा पढ़ने का आदत नहीं है, तो वो क्या करेंगे बेटा, फिर कोडिंग के क्लासेस को स्किप करना शुरू करेंगे एंड चीजें फिर वहां से क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी बेटा। तो यहां पर आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि नहीं, अब हमें क्या है, पूरा पढ़ना है। बहुत ऐसे बच्चे अगर कोडिंग इसी समय ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि कोई भी क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक भी क्लास उसका मिस नहीं होना चाहिए, है ना। होता क्या है, तबीयत खराब है, एक क्लास छूट गया, 2 क्लास नहीं। मैंने भी कोचिंग करा, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितने भी कोचिंग में मैंने फीस भरा है, मैं सिंगल डे भी एब्सेंट नहीं था। तो भैया, अगर आपने कोडिंग की क्लास ज्वाइन कर ली है, एक दिन भी आपको एब्सेंट नहीं करना है। और जो बच्चे ऐसे जो भी सोच रहे हैं, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि देखो, 4th सेमेस्टर ऐसा है कि ज्यादा समय नहीं मिलता। मानकर चलो 3 से 3.5 महीने में आपका पूरा 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जब आप कोडिंग ज्वाइन करोगे तो आपको एक अच्छा टाइम गैप मिलेगा एग्जाम को भी लेकर। क्योंकि होगा क्या, अभी आप कोडिंग क्लास ज्वाइन करोगे, एग्जाम आ जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके बाद आपको कोडिंग क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन इस बार अपने सिलेबस को 100% कंप्लीट करना है। क्योंकि एक आदत आप डाल लो, मैं ज्यादा पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलता, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप एक रूटीन मैनर में स्टडी करें। होता क्या है, अपन 10 घंटे एक दिन पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन अपन 1 घंटा भी नहीं पढ़ते, नहीं, वो एक गलत बात है। आप अपने रूटीन के हिसाब से ज्यादा नहीं, 3 घंटे का डेली शेड्यूल बना लो कि ये 3 घंटे हमें पढ़ना है बस। 24 घंटे में मैं बस आपको 3 घंटे बोल रहा हूं, एग्जाम का टाइम का तब उसको आप 4-5 कर देना। फिलहाल 3 घंटे का रूटीन बनाओ कि ये 3 घंटा हमें पढ़ना है, और रूटीन में आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक होगा, संडे पूरा कंप्लीट ऑफ रखो आप। देखो भाई, कामयाब इंसान ऐसे नहीं बनता। आप सोचोगे कि मैं ये कोर्स करके, वो कोर्स करके, बहुत सारी चीजें करके कामयाब बन जाऊंगा, ये कभी नहीं होने वाला, ठीक है। कामयाब इंसान अपनी नीयत से होता है, ना कि किसी कोर्स से। अगर गेट एग्जाम की बात की जाए तो मैंने गेट एग्जाम भी क्रैक किया, लेकिन कोई भी कोचिंग नहीं करी, नीयत साफ था। हाँ, इतना है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत टॉप करा, कोई टॉप नहीं करा, नीयत साफ था। हाँ, इतना है कि मैंने क्वालिफाई करा, ठीक है, वो भी एक अच्छे रूटीन से पढ़कर। तो अगर आप एक कोई भी काम रूटीन से करते हैं ना, उसका फायदा आपको दिखता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो हड़बड़ाइए मत, एक रूटीन सेट कीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए। अभी हमारे पास 2.5 साल का समय, ठीक है। मैं अब आपके पूरे ग्रोथ पे काम करने वाला हूँ, है ना। CS हो गया, IT हो गया, AIML हो गया, DS हो गया, इस ब्रांच को किस तरीके से आगे लेकर जाना, उस पर मैं फोकस करूंगा। क्योंकि लगभग बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। तो अब मुझे लगता है कि पढ़ाना छोड़कर अब थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ, ताकि आपको, होता क्या था कि अभी 2nd ईयर तक मैं आपको गाइड करता रहा, 3rd 4th ईयर वालों को मैं छोड़ देता कि चलो अपने हिसाब से देख ले। लेकिन अब ऐसा नहीं, मेरा माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि नहीं भैया, आपके साथ जुड़ा हुआ रहूं जब तक आप प्लेस ना हो जाए। अगर आप प्लेस होंगे तो हो सकता है आप दूसरे की हेल्प करें। तो इस तरीके से मैं अपने माइंडसेट को भी सोच रहा हूं कि हाँ, इस तरीके से बच्चों के लिए करना है, ठीक है। चलिए भैया, तो अब आते हैं मेन चीज पर, जो है आपका सिलेबस। सबसे पहला क्या भैया, मैथमेटिक्स 3। अब ये देखो, मैथमेटिक्स 3 इजी है, मैं इससे टफ नहीं बोलूंगा।
लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मैथमेटिक्स 3 में फेल हो जाते हैं। वो गलती मत करना। M3 में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिनको कैलकुलेट करने के लिए समय चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। होता क्या, एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ोगे ना, समझ सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है ना, आपको कैलकुलेटर चलाने की आदत नहीं है, तो होगा कि अब एग्जाम में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो आप बस क्या करो, मैथमेटिक्स 3 4 दिन सप्ताह में पढ़ो, ठीक है। इसका कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डेमो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, सिलेबस को देखिए, है ना। आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए। खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स 3 को हल्के में मत लेना, क्योंकि कभी कभी क्या मैथमेटिक्स 3 भी फंसा देता है ना। वो RGBB के मूड पे डिपेंड करता है वो करना क्या चाहता है। लेकिन इस बार भैया मूड कैसा भी रहे, आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो आपका दूसरा मेन सब्जेक्ट है वो है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम। ये डेटा स्ट्रक्चर का क्या है, कंटिन्यूएशन है। जो आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में, समझ लो उसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कुछ चांसेस हैं कि इसके मैं कम से कम 2 से 3 मिनट आपको करवाने की कोशिश करूं। और अगर इसका मैं 2 से 3 यूनिट करवाऊंगा तो ये मैथमेटिक्स 3 वाले कोर्स में ही मैं ऐड करूंगा। फिलहाल मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि इसको हम लोग प्यार से एडा भी बोलते हैं, तो एडा का कम से कम 2 से 3 मिनट में आपको कोशिश करूंगा कि करवा दूं, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं, मैं ना नहीं कर रहा हूं। 10% चांसेस है, हो भी सकता है, 90% चांसेस है नहीं हो सकता है। तो वो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चले, तो ये 2 सब्जेक्ट देखता हूं, मैंने टारगेट लिया है, ये तो हो रहा है कम से कम, ये कंफर्म है। इसके लिए अभी मानकर चलो 10% चांसेस है, ठीक है। और सब कुछ सही रहा तो मैं करवाने की कोशिश भी इसको करूंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो जो टफ है बेटा वो है आपका एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो देखो, इसको आप ना सोचोगे कि तुरंत पढ़ ले तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करो, इसका पहले सिलेबस को प्रिंट निकालो, ठीक है। और जो भी टॉपिक है इसके यूनिट वाइज, उसको क्या करो आप यूट्यूब में सर्च करो, उसको क्या करो आप यूट्यूब में सर्च करो, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करो, है ना। और इस बार कोशिश करना कि पूरा 100% सिलेबस आप कंप्लीट करो इसका, क्योंकि एक मेन सब्जेक्ट है बेटा, आगे चल के इसका बहुत यूज होने वाला है ना। जब आप आगे जाओगे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है बेटा, आपको बेसिकली जैसे कि ये है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करो, देखो क्या आ रहा है ना। कोई अच्छा टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, उसके नोट्स बना लो। वहाँ नहीं मिल रहा है तो कम से कम गूगल कर लो, गूगल पे नहीं मिल रहा है तो ChatGPT पे कर लो, लेकिन करो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में पढ़ो। तो कोशिश करो जब भी पढ़ने बैठो तो 2 से 3 टॉपिक आपको कवर अप कर लेना है। जब आपका एग्जाम आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप पास हो जाओगे। तो यहां पर फिलहाल अब पास और फेल की लड़ाई नहीं है, यहां पर अब आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्लेसमेंट होगा। अब वो बात खत्म हो गई, पास फेल RGPB सबको साइड करो। अब जो मेन मुद्दा है वो प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट उसी का होगा जिसमें स्किल्स हैं। अगर स्किल नहीं रहेगा बेटा तो भूल जाओ प्लेसमेंट का, क्योंकि देखो CS IT बच्चे इसीलिए ले रहे थे क्योंकि इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अभी ले ऑफ कर रहा है कंपनी, नई जॉब तो ले ही नहीं रहा, साथ ही साथ जो पुराने उनको भी हटा रहा। तो अगर आपके अंदर स्किल्स रहेगा बेटा तभी आप जाके मानकर चलो कि मतलब संघर्ष कर पाओगे। यार दिक्कत है, लेकिन किनके लिए दिक्कत है, जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नॉलेज है, उनको कभी भी दिक्कत नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत कठिनाई होती है कभी कभी, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता, ठीक है। तो भैया इस बार टॉपिक बाय टॉपिक पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। 2 सब्जेक्ट का जिम्मेदारी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मैं भी कंफर्म नहीं बोल रहा, लेकिन चांसेस हैं कि मैं इसको करवाऊं। उसके बाद जो आपका DBMS है, इसको भी आप यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ो। और ये जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसको भी पढ़ो, क्योंकि जब आप अच्छे से समझ कर पढ़ोगे तो ओवरऑल आपका ब्रेन क्या है बेटा, ग्रो करेगा, है ना। और देखो थिंकिंग ही तो है, जब आप पढ़ते हो ना अच्छे से तो आपका ओवरऑल माइंडसेट जो है डेवलप होता है, आप अच्छा सोच पाते हो, है ना। आपको वेबसाइट डिजाइन करना, बहुत सारे वेबसाइट पहले से डिजाइन, आप सोचोगे कि उससे अच्छा हम कैसे करें, तभी तो जाके आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये सब भूल जाओ कि भैया मार्क्स के दम पे प्लेसमेंट मिलने वाला नहीं, स्किल्स के दम पे ही मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल पास और फेल के लिए सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि इस बार आप अपने पूरे सिलेबस को पढ़ो, ताकि एक पढ़ने का आदत हो जाए। तब आप जब कोडिंग वगैरह में जाओगे ना तो आप पूरा करोगे, वरना होगा क्या कि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप कुछ दिन ध्यान देते हो फिर छोड़ देते हो। कोडिंग में ऐसा करोगे तो फंस जाओगे भाई। इसलिए अभी से माइंडसेट बना लो
3 से 3.5-4 घंटा जो भी आपको समय मिलता है डेली, तो संडे को ऑफ करो, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें आपका बैक लगे, है ना। एनालॉग थोड़ा सा टफ है, देखते हैं अगर एनालॉग का भी कोई टीचर मिलेगा तो मैं एनालॉग के क्लासेस को भी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल M3 का और इसका तो मैंने सोच रखा है, ठीक है। चलिए बेटा, तो आप अपने एक बार सिलेबस को देख लीजिए। M3 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट करो, वहां पर मैंने बता दिया। ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है ना, 5 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है, ठीक। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, है ना, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। ये आपका एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ये लेंदी है, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा लेंदी, अगेन आई रिपीट, बहुत ज़्यादा लेंदी है ये, ठीक। DBMS ठीक ठाक है, ज़्यादा टफ बोलेंगे ना ज़्यादा इजी बोलेंगे, अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। मैथमेटिक्स 3 के लिए फीस 799 है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कीजिए, है ना, आराम से। जो भी डेमो लेक्चर्स उनको देखिए, आपको अच्छा लगता है तब आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा कर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एक रूटीन सेटअप करो, उसी रूटीन से काम करो, तभी जाके आगे जाके आप सक्सेस कर पाओगे, ठीक है। हड़बड़ाने से कोई भी इंसान कामयाब नहीं बनने वाला, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके पहले चेकआउट कीजिए। बाकी सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर जिस तरीके से मैंने पढ़ना सिखाया उस तरीके से आप पढ़िए, फिर लास्ट में सिवानी उठाना, क्वेश्चन देखना क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, चीज़ों को समझो कि ये चैप्टर है तो ये चैप्टर क्यों है, पास होने के लिए नहीं है भाई, ये आपके ब्रेन को ग्रो करने के लिए। पास होने के लिए थोड़ी ना अपन को पढ़ना, हो गया जितना पास होने के लिए जब पढ़ना था हमने पढ़ाया, हमने सब कुछ बताया, ऐसे पास हो वैसे पास हो। अब पास हो फेल की बात नहीं, अब आपके कैरियर की बात है। अब आप पढ़कर समझ के अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।